सो फ्रेंड्स, आज हम लोग IIT जेईई एडवांस 2021 के एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि सिंपल है लेकिन लॉजिकल है। सो ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है जिसके नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जिसे देखते ही पहला कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हमें क्लियर हो जाता है। सो इस क्वेश्चन की पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसकी ऊंचाई HO होगी वो इस O पॉइंट पे रखा हुआ है जो कि पहले लेंस L1 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और वहीं जो दूसरा वाला लेंस L2 है वो पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इन दोनों लेंसेज में सभी कर्व सरफेसेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये इसकी पहली कर्व सरफेस, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इन सभी के लिए 20 सेंटीमीटर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता है कि ये दोनों लेंसेज इक्वल हैं, इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव। साथ ही इन दोनों लेंसेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन होगा इन दोनों लेंसेज की वजह से वो टोटल कितना होगा। तो यहाँ सबसे पहले इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है F इजिकल्स टू में R/2 म्यू माइनस 1, जहाँ पे R होगी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू होगा यहाँ पे इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू 20/2, 1.5 है इसका म्यू माइनस 1, और सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 20 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, और चूंकि ये इक्वल हैं, इक्वल लेंस है, तो आपका सेकंड लेंस है उसके लिए भी जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, लेकिन माइनस में होगी। माइनस में क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए फोकल लेंथ प्लस में होती है और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस यानी L1 के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f होता है, जिसे मैंने v1 u1 लिखा है और f1 लिखा है, जिससे कि मुझे v1 की वैल्यू मिल सके। तो 1/v1 माइनस 1/u1। अब यहाँ पे u1 की जगह मैंने -10 लिखा है। -10 क्यों लिखा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है और वो इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो साइन कॉन्वेक्शन के से ये माइनस में होगा, इज इक्वल्स टू में 1/f की वैल्यू लिखूंगा 20। इसको मैं ठीक से सॉल्व करूंगा तो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी v1 की 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इस लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि इसके फोकल पॉइंट पर बनेगी कुछ इस तरीके से। वैसे ये बहुत लॉजिकल बात है क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से कम दूरी पर होता है, कम डिस्टेंस पर होता है, तो उसकी इमेज जो होती है वो इस लेफ्ट साइड में बनती है और उससे बड़ी बनती है। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो अगर मुझे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि HI/HO इज इक्वल्स टू में क्या होता है, V/u होता है। V की वैल्यू -20 हमने अभी अभी निकाली है। माइनस में क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। अपॉन में u की वैल्यू -10, सॉल्व करोगे तो HI इज इक्वल्स टू में 2HO निकल के आएगा। अब बात करते हैं इस दूसरे लेंस यानी लेंस 2 कॉनकेव लेंस की। इसके लिए भी सेम करेंगे। फॉर्मूला होता है 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल्स टू में 1/f2, राइट। v2 की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1/v2 माइनस इसके लिए 1/u2 की वैल्यू क्या होगी? देखिए 20 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये, टोटल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। क्योंकि इसके लिए ये जो इमेज बनी है यही ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस दूसरे वाले लेंस के लिए। दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसकी वजह से जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे -30 सेंटीमीटर हमने लिखा है, इज इक्वल्स टू में 1/-20 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ जो होती है कॉनकेव लेंस के लिए वो माइनस में होती है, राइट। तो 1/v2 इज इक्वल्स टू में 1/-20 माइनस 1/30। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी v2 इज इक्वल्स टू में -12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ बनेगी। तो यानी कि इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से जो फाइनल इमेज आपको मिलेगी वो यहाँ पर बनेगी कुछ इस तरीके से, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ मिलेगी। तो अब फाइनल मैग्निफिकेशन निकालना है तो HI/HO इज इक्वल्स टू में V/u होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे HO की जगह हम लोग 2HO रखेंगे, क्योंकि हमने क्या है कि दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे HI/2HO निकला था, इसलिए यहाँ पे इसे 2HO से रिप्लेस करेंगे। V की जगह -12 सेंटीमीटर रखेंगे और U की जगह -30 सेंटीमीटर रखेंगे, राइट। U की वैल्यू यही होगी।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स में 4 अपॉन में 5, यानी कि इसको डिवाइड करने पे वैल्यू निकलेगी 0.8। तो इसका मतलब जो इन दोनों लेंसेज की वजह से टोटल मैग्निफिकेशन होगा इमेज का वो 0.8 गुना होगा, मतलब इस वैल्यू के हिसाब से होगा। तो ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर होगा 0.8। सो आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें जो सबसे इजी पार्ट था वो ये था कि दोनों लेंसेज इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर के हैं और दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ भी इक्वल है। तो इजीली जिसको ये लेंस मेकर फॉर्मूला याद रहा होगा उसने वो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दिया होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और साथ ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।